तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफ फ्रेंड। आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है रेसेटफुल। जी हाँ दोस्तों, रेसेटफुल एपीआई क्या होता है, इसके डेफिनेशंस क्या होते हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं और इसका कंपोनेंट क्या होता है, सारे पॉइंट ऑफ व्यू को अच्छी तरीके से हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो सारी चीजों को आप लोग देखते रहिए, नोट्स को बनाते रहिए, प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर कह रहा है कि रेसेटफुल सर्विसेज, जिसे हम लोग रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर कहते हैं, आर वेब सर्विसेज दैट एडहेयर टू द प्रिंसिपल एंड कांस्टेंट ऑफ रीसेट एंड आर्किटेक्चरल स्टाइल फॉर डिजाइनिंग नेटवर्क एप्लीकेशंस। यानी जो रिसेटफुल सर्विसेज होते हैं, एक प्रकार के वेब सर्विसेज होते हैं जो एडहेयर करते हैं प्रिंसिपल को और कांस्टेंट को रीसेट के, और एक आर्किटेक्चरल स्टाइल प्रोवाइड करते हैं डिजाइन नेटवर्क एप्लीकेशन के लिए। अगला पॉइंट कह रहा है कि रिसेटफुल सर्विसेज आर वाइडली यूज्ड इन मॉडर्न वेब एप्लीकेशन फॉर देयर सिंप्लिसिटी, स्केलेबिलिटी एंड इजी ऑफ इंटीग्रेशन विद द वेरियस टेक्नोलॉजी। यानी जो रिसेटफुल सर्विसेज होते हैं वो वाइडली यूज होते हैं मॉडर्न वेब एप्लीकेशन के अंदर, उसके सिंप्लिसिटी के लिए, उसके स्केलेबिलिटी के लिए और उसको इजी टू यूज करने के लिए अलग अलग टेक्नोलॉजी में ये यूज होता है। अगर हम इसके बेसिक डेफिनेशन की बात करें कि एट द लास्ट पॉइंट आपको क्या याद रखना है, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि रेसेटफुल सर्विसेज आर वेब सर्विसेज दैट यूज HTTP as their communication protocol and adhere to the principle of reset to enable interaction between distributed system। यानी जो रिसेटफुल सर्विसेज होते हैं वो एक प्रकार के वेब सर्विसेज होते हैं जिनका यूज HTTP को एज ए कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के तौर पे और एडहेयर करने के लिए प्रिंसिपल ऑफ रिसेट को, और उसको इनेबल करने के लिए जो भी इंटरेक्शन होता है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के बीच में, उसके लिए यूज होता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि रिसेट इज एन आर्किटेक्चर स्टाइल नॉट अ प्रोटोकॉल और अ स्टैंडर्ड। यानी जो रिसेट एक प्रकार का आर्किटेक्चर स्टाइल है, कोई प्रोटोकॉल या फिर कोई स्टैंडर्ड नहीं है। एंड इट यूजेस अ स्टैंडर्ड HTTP मेथड। यानी ये क्या करता है कि स्टैंडर्ड HTTP मेथड को क्या करता है, यूज करता है, जिसमें आपके गेट आते हैं, पोस्ट आते हैं, पुट आते हैं, डिलीट आते हैं। किसके लिए? टू परफॉर्म द CRUD, यानी दैट मीन्स क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। इन सारे ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए इसका यूज होता है ऑन रिसोर्सेज। उसके बाद पॉइंट कह रहा है कि की फीचर्स ऑफ रिसेट इज इट्स स्टेटलेसनेस, meaning that each request from a client to a server must contain all the information needed to understand and process the request। यानी जो की फीचर्स होता है रिसेट का, वो एक स्टेटलेस होता है, जिसका मीनिंग होता है कि प्रत्येक जो रिक्वेस्ट होगा एक क्लाइंट से सर्वर की तरफ, वो कंटेन करेगा सारे इन्फॉर्मेशन को, जो भी जरूरत की इन्फॉर्मेशन होंगी, और उसको अंडरस्टैंड करेगा और उसको प्रोसेस करेगा रिक्वेस्ट के लिए। अगला पॉइंट कह रहा है कि द सर्वर डज नॉट स्टोर एनी स्टेट बिटवीन रिक्वेस्ट। यानी जो सर्वर होता है वो स्टोर नहीं करता किसी भी स्टेट को रिक्वेस्ट के बीच में। और सेकंड आपका क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो कि रिसेटफुल सर्विसेज के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो यहाँ पे फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहले आपका आता है स्टेटलेस। स्टेटलेस के अंदर एक पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, सारे पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस वाला पॉइंट नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा, सारी चीजें आप समझ सकते हैं। और सेकंड आपका है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, उसके अंदर एक पॉइंट दिया हुआ है, इसके अंदर ये सारे प्रोसीजर क्या होते हैं, किस तरीके से वर्क करते हैं। थर्ड है यूनिफॉर्म इंटरफेस, उसके अंदर पॉइंट दिया हुआ है। और फोर्थ आपका है स्टेटलेस कम्युनिकेशन। ओके, तो ये क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिससे कि रिसोर्स बेस्ड हो गया, कैचेबल हो गया, उसके बाद आपका है लेयर्ड सिस्टम, ये हो गया। उसके बाद लास्ट आपका है कोड ऑन डिमांड, जो कि ऑप्शनल होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं, नहीं चाहे तो कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, आप साथ ही लिख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर। अब यहाँ पे कंपोनेंट आता है, जो कि रिसोर्सफुल सर्विसेज के कंपोनेंट जो होते हैं, जिसमें अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। जिसमें सबसे पहले आपका आता है रिसोर्सेज। और रिसोर्सेज क्या होते हैं, किस तरीके से वर्क करते हैं, एक पॉइंट के अंदर रिसोर्सेज को लिखा गया है। ओके, सेकंड आता है HTTP मेथड। HTTP मेथड की हम बात करें तो HTTP मेथड आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे मेंशन किया गया है। और तो यहाँ जो कंपोनेंट है, कंपोनेंट यहाँ पे दिए हुए हैं, जिसमें सबसे पहले आपका आता है रिसोर्सेज। रिसोर्सेज के बाद है आपका HTTP मेथड्स। HTTP मेथड्स में आपके गेट है, पोस्ट है, पुट है, डिलीट है और पैच है। और ये सारी चीज़ें किस तरीके से वर्क करती हैं, सारा पॉइंट वाइज लिखा गया है। थर्ड आपका है URI, दैट मीन्स URIs, दैट मीन्स यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर्स। तो इसके अंदर दो पॉइंट लिखा गया है कि URI इज यूज टू आइडेंटिफाई ईच रिसोर्सेज यूनिकली। यानी जो URI है उसका यूज आइडेंटिफाई करने के लिए, हर एक रिसोर्सेज को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। और इसी के अंदर कह रहा है कि रिसेटफुल सर्विसेज असाइन ईच रिसोर्स अ यूनिक URI। यानी जो रिसेटफुल सर्विसेज होते हैं वो असाइन करता है प्रत्येक रिसोर्स को एक यूनिक URI से, और अलाउ करता है क्लाइंट को रिक्वेस्ट करने के लिए और मैनिपुलेट करने के लिए रिसोर्सेज को। एग्जाम्पल की हम बात करें तो एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, इन ए बुक मैनेजमेंट सिस्टम द URI ऑफ बुक रिसोर्सेज माइस्ट बी HTTPS एंड / आपका ये फॉर्मेट है बेसिकली।
जो कि एक यूनिक आइडेंटिफायर का काम कर रहा है। अब यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन है फोर्थ नंबर रिप्रेजेंटेशन में पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं, सारे पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, कोई बहुत बड़ा पॉइंट इसके अंदर नहीं लिखा गया है। फिफ्थ आपका है हेडर्स क्या होते हैं, हेडर्स के बारे में पूरा प्रोसीजर यहाँ पे बताया गया, लिखा गया है। सिक्स आपका है स्टेटस कोड जैसे 200, 200.1, 400, 404, 500 और सारे प्रोसेस किस लिए वर्क करते हैं, किस लिए जाते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। फोर्थ आपका है टाइप ऑफ रिसेटफुल सर्विसेज, यानी रिसेटफुल सर्विसेज कितने टाइप के होते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपका आता है CRUD ऑपरेशन, जिसे हम लोग क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट कहते हैं। ओके, और उसके अंदर पोस्ट है आपका, गेट है, पुट है, डिलीट है, और सारे फंडामेंटल्स यहाँ पे दिए गए हैं। सेकंड आपका रिसोर्स ओरिएंटेड सर्विसेज। तो रिसोर्स ओरिएंटेड सर्विसेज क्या होती हैं, किस तरीके से वर्क करती हैं, सारा पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है। थर्ड है सर्विस ओरिएंटेड सर्विसेज। उसके बाद आपका फोर्थ नंबर है हाइपर मीडिया ड्राइवन सर्विसेज, जिसे हम लोग हैटॉक्स कहते हैं। और फिफ्थ आपका है बैच प्रोसेसिंग सर्विसेज, और ये उसके एग्जांपल्स हैं, जो कि एग्जांपल्स यहाँ पे दिए गए हैं, आप इन एग्जांपल्स को देख सकते हैं। और ये फाइनल कंक्लूजन है। ओके, वीडियो पसंद आया लाइक जरूर कीजिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।